आइए अब हम लोग बात करते हैं ओम्स लॉ पे। ओम्स लॉ हमारे इस चैप्टर का, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आना लगभग तय ही होता है। एक्चुअली होता क्या है कि ओम्स लॉ में किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, जब टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होता है तो जो करंट होती है किसी भी कंडक्टर में फ्लो करती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। हमने क्या बोला आपसे, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। जब किसी भी सर्किट में, किसी भी कंडक्टर में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, जो उस कंडक्टर में करंट फ्लो करती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब कहने का ये है कि उस कंडक्टर में जो आई होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी के। यहाँ पे आई क्या है, करंट है, और वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। कहने का मतलब मेरे ये है, जब टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होता है तो किसी भी कंडक्टर में जो करंट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस के। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब चूंकि यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, तो जब प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हम लोग हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाते हैं, और यहाँ पे जो हम लोग कांस्टेंट टर्म यूज करते हैं वो R यूज करते हैं। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं V इज इक्वल टू RI, या ये इंप्लीमेंट करता है V इज इक्वल टू IR। अब यहाँ पे R क्या है, R जो हमारा यहाँ पे है वो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है जिसको हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी कह सकते हैं। मित्रों मेरे बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि जो ओम्स लॉ होता है वो ये कहता है किसी भी कंडक्टर में जो करंट होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटेगी तो एक कांस्टेंट टर्म आता है, तो हम लोग कह सकते हैं V इज इक्वल टू IR। अब यहाँ पे ये देखिए, अगर हम लोग ये फाइंड आउट करें R की वैल्यू, तो R की वैल्यू क्या होती है, V अपॉन I। अगर हम लोग R की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहे तो हमारे पास जो R की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, V अपॉन I, जिससे ये पता चलता है कि V अपॉन I का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। V अपॉन I का जो रेशियो होता है वो हमेशा 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 कांस्टेंट होता है, और जो I होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस के। जो I होता है हमारा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस के, और यही I जो हमारा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। यही I हमारा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। अच्छा अब एक बात सोचिए, जब I हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, तो अगर हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, आइए हम लोग एक ग्राफ ड्रा करते हैं, और जब हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे वो करंट जिसे हम I से डिनोट करते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम लोग V से डिनोट करते हैं, इन दोनों के बीच में बनाएंगे तो हम लोग ये पाएंगे कि जो हमारा ग्राफ होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, एकदम सीधे डायरेक्शन में जाएगा। ये हमारा ग्राफ होता है ओम्स लॉ का। मीन्स ये हमने क्या पाया कि जो हमारा ग्राफ बनता है करंट का और पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम लोग V से डिनोट करते हैं, इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, एक सीधे होगा। क्यों सीधे होगा, क्योंकि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने जो यहाँ पे R यूज किया है, ये R क्या है, कांस्टेंट टर्म है। R क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और जो R है ये उस मेटल के, उस बॉडी के, उस ऑब्जेक्ट के नेचर पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये सारी बातें हम लोग अभी देखेंगे आगे जब हम लोग रेसिस्टेंस की बात करेंगे। लेकिन मित्रों इस बात को एकदम क्लियरली आप समझ लीजिएगा कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जो हम लोग प्रैक्टिकल भी करते हैं अपने स्कूल्स में, हमारे टीचर्स लोग जो लैब में प्रैक्टिकल्स कराते हैं, वहां पे भी हम लोगों को यही प्रूफ होता है कि किसी भी सर्किट में किसी भी कंडक्टर का अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, या हम लोग करंट बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। क्योंकि जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो जो करंट होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा अब एक बात देखिए, कुछ हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी भी सर्किट में हमने करंट के वैल्यू को डबल कर दिया,
तो अब आप बताइएगा कि अगर करंट को वैल्यू को मैं डबल करूंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, बताइए। हाँ बोलिए बोलिए, कुछ आपकी भी तो जिम्मेदारी है, कुछ आपका भी टर्म है, हम तो लगातार बोले जा रहे हैं। अब कुछ आप लोग भी बोलिए कि अगर हम लोग I की वैल्यू को डबल करेंगे तो जो हमारी V है, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, ये भी डबल हो जाएगा। या हम यूं बोले आपसे कि अगर हम लोग I को दोगुना करेंगे, I या I स्क्वायर करेंगे या 2I करेंगे तो V की वैल्यू भी क्या होगी, दोगुनी। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, लेकिन R के साथ क्या होता है, अगर हम लोग करंट बढ़ाएंगे, अगर हम लोग I बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। अगर हम लोग I बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। क्योंकि जो करंट होता है हमारा वो रेसिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो हमारा करंट होता है वो रेसिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम कम से कम हम लोग अब ये समझ गए कि करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और रेसिस्टेंस। अभी हम लोग आगे बात करेंगे डिटेल में रेसिस्टेंस की, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिर्फ इतना जानेंगे कि रेसिस्टेंस क्या एक कांस्टेंट टर्म होता है जो उस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया पे, लेंथ पे, नेचर पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है।